सभा मध्य तो ही समय आए रावण ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय मदन दहनकारी योगेश्वर, शूलपाण त्रिपुरार शक्तिधर, लिपटे अगणित ब्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आस्तोष जय पार्वती पति, जटाटवी गल जल प्रवाह भावित गले वलम वलम मालिक निनाद चकार चंड तांडव तनो तुना शिवा शिवा जटा कटा रमण्य लिंपन विलोल वीच वल्लरी विराजमा मूर्धनि धगा 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 दलल ललाट पंत भाव किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रति क्षण मंदरा धरे नंदन विलास बंधु बंधु स्फूर्ति गंध सत्य प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष धोरण निरुद्ध दुर्धरापद वचित्ति गंपरिपद विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल उरत पड़ा बड़ी प्रभ कदम्ब कोम कुंभव प्रलिप्त दिव्य धूमुख मदान संदुई पुरत कोत्तर मेतुर मनो विनोद मद्भुतम विभक्तु सहस्त्र लोक प्रभ प्रसेक लेख शेखर प्रसून धूल धोरण विधूसरांग पीठ भुजंग राजमालय निबद्ध जात चूट श्रिये चिराय जात चकोर बंधु शेखर ललाट चक्र रज्जलट लज्जय पुलिंग निपीत पंच सायक नमन्य लिंपनायक सुधामयी कले गए विराजमान शेखर महाकपाल संपदे शिरोज पान। ये गंभीर योग निद्रा में अकुंठित कांत का प्रातः काल का कितना सुहावना समय, ये सुनहरे तीर बरसाती हुई यार लक्ष्मी के समान सिद्ध हो रही थी, और दूसरी ओर प्रकृति अपनी किलोली के साथ किलोल कीड़ा करती हुई
आज प्रकृति का कड़कड़ा श्राद्ध ऐसे ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित शीतल शांत सरोवर से ये सुसज्जित सोचदार सत्य के साथ अटकेलियां करती हुई भगवान शिवा शंकर अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का ये मंज दिग्दर्शन कराती हुई ये रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी कि समाधि किसने मेरे हृदय हीरा के तारों को बोलो बोलो कैलाशपति प्रियंकर ये चित जगत हो प्रसारण का ये एहो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाओ तू हो और शांत मेरा ये हुआ प्रश्न सीकर आकर सुलझाओ तो ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियां बना के भी ये घेरती है मार्ग नाथ रास्ता दिखाओ तो आपके सिवा कौन है मेरा दीननाथ सिवा के सुहाग बिंदु संकट चाहो तो सिवा के सुहाग बिंदु संकट चाहो तो किंतु ये क्या जो मम बल से ये हुए बड़ियाई बंदी को भड़क उठे ये कौन कह रहा सांस फिर से धनुष उठाने को है कौन कह रहा कानों में चलो लेकिन नहीं बल है तो मेरी भुजाओं में क्रोध है तो मेरी निगाहों में इस सावनी से अंबर तक दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हूं रावण ही रावण दिखाई देता है ज्ञान और विज्ञान का जीता जाता उदाहरण मैंने इस अखिल विश्व की समृद्धि को रान कर श्रीलंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया है फिर देता कौन आदेश हो लंकेश्वर सावधान ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर क्यों भुजाएं हाल में चलती है ये आस्त है शस्त्र उठाने को मानस विचार सुनने इन शस्त्रों से ये पीछे युद्ध का निमंत्रण
कौन ये पठाता है, कौन ये पठाता है, कौन ये पठाता है? वो तांडव नर्तनकारी दे सावधान, सावधान, सावधान। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर, अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। ये ढम ढम डमरू बाजे खराल, ये नाचे साज में ताल ताल, ये कर्म ले ले, ये खपर खाल, रही की तेरी ताल फिर शक्ति तल में हो भर भर भर। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर, ये मच जाए विश्व में महाप्रलय, सब एक साथ हो मिले, दूसरे दम्बे चले सभी। फिर एक बार नाचो टबर। क्या बात है बोले ना शंकर, आजा मौन क्यों? आप तो हमेशा हमें सद्मंत्र दिया करते थे, सद ज्ञान दिया करते थे, सद परामर्श दिया करते थे, सद विचार दिया करते थे, फिर आजा मौन क्यों है नाथ? बोलो बोलो नाथ, आज आपका मौन, आपका ये मौन इस त्रैलोक विजेता रावण को नीच करते तक सिद्ध हो रहा है नाथ। कुछ तो बोलो नाथ, बोलो गुरचंद मौल गिरजा पे शंकराज, बोलो गुरचंद मौल गिरजा पे शंकराज। इधर प्रताप सारा सज्जता है, लड़ते दिखा किसान बाल भी बना, ये समाज सभी का ये सारा श्लोक बंदी खाने में हमारे बाद, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है? फिर भी किंतु ये क्या देख रहा हूं? ये देव मार्ग से देव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कारण है नाथ? मुझे कारण विदित कराओ। ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, सत्शेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपालने नमः, कामारे नमः, अंधकासुर सूदनाय नमः, गंगाधराय नमः, ललाटाक्ष। विदित हो गया, विदित हो गया है रचा स्वयंवर उस सूरत भजने, है रचा स्वयंवर उस सूरत भजने। आधार लक्ष्य अजगर सिद्ध, धन कर्षण करने वाले को, धन कर्षण करने वाले को
अर्पित की जाएगी देवी सीता। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता इस रावण के उद्गारों को। बाहर से देखा करते हैं, ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। मानवता को सावधान अभियान अपने छिपे कुरैत का अपमान। प्रेमी भक्तजनों, एक बार उच्च सर्वजय घोष करें, बोले जगतगुरु भगवान शंकर की। ओ सभा मध्य ताही समय आए रावण हेलो, अभी आपने रावण की भूमिका में पंडित रमन तिवारी जो कानपुर से पधारे हुए हैं देखा। अब लीजिए बाणासुर की भूमिका में पंडित दिनेश दीक्षित जी जो गड़रिया जनपद बांदा से पधारे हुए हैं और बाणासुर की भूमिका में बड़े अच्छे आप लोग दोनों अभिनेता हैं रावण बाणासुर के। बड़ा आनंद आएगा, लीजिए सुनिए आप लोग। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। दस्तोष नमस्तभ्यं त्रिमस्ते परमात्मने डमरू कपाल हस्ताय नमस्ते मुंडमालिने सुपादाय नमस्तभ्यं नागाय नमोस्तुते कार्तिकेयाय नुगाय च गणेशाय चते नमः। जय जय कैलाशनाथ, मंगलमय जय जय स्वामी। आशुतोष पन्नीधर शशिधर जय गुरुदेव नमामि। शूलधर त्रिपुरा रुमावर नीलकंठ प्रियंकर भूतनाथ अघर वरदानी अघर शंभु भयंकर। जय गौरीपति आदि व्याधि हर शिवाकांत भंडारी। जय मृत्युंजय जय पिनाकी जय जय गंगाधारे। जय त्रिनेत्रे शंकर शिवहर जय जय माधव चंदन गिरीश तांडवी श्रृंगधर महादेव अभिनंदन। कर्षण कृतम वक्मजम कर्मजम व मांसम व अपराधम वीतम वीतम सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मरंग में आत्मानंद की अनुभूति कर भगवान शिव के चरणों में कुछ समन समर्पित कर रहा था। अचानक समाधि से मन हिल गया।
सावधान। शिवानाथ, क्या कारण है? क्या त्रिनेत्र उघार कर श्रेष्ठ संहार करना ठान लिया? आपके द्वारा ऐसा निर्गल कार्य कदापि नहीं हो सकता। तो फिर आज मेरे हृदय में ये कौन बोल रहा कि बलवान सावधान? वे यज्ञ को सावधान करने वाला कौन? जिसने अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि आयात्म ब्रह्म ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, न्याय, सांख्य, कर्म, मीमांसा, वैशेषिक, योग, वेदांत खट शास्त्रों का अध्ययन किया हो उस महल को जगा देने वाला कौन? शिवानाथ, कारण क्या है? ये ही मेदनी क्या कारण? अरे ये मेदनी क्या कारण? क्या आसमान अथवा शंकर भयंकर का ढकवा टिम टिमिक टिमिक खट्टे में उठा कौन मैया का लाल? अरे पैदा हो गया के सिंघनी ने जन्मा है वो सपाट जो कहता है बालासुर सावधान। ये संदेश कौन लाया? ये संदेश कौन लाया? और ये सोते हुए इस सिंह को किसने जगाया? समझ जा वो संदेश वाहक सामना हो ये काल का रक्त उबला जा रहा है। आज ये वल के लाल का हे शिवानाथ, दुर्गा, गणेश, वायु, आकाश, अश्विनी कुमार, 10 दिक्पाल, तल वितल सुतल, रसातल, तल, तलातल, महातल, पाताल, जनलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, महलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक और अमृतलोक, ये 14 लोकों में कौन कह रहा सावधान? ये कौन कह रहा सावधान? ये कैसा अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश उषा में ये प्राची का निवास नीलमा भरी नभमंडल में तेज पुंज विद्युत प्रकाश भेजा है भूतों को या वो रणचंडी समर या सबूतों को या वो भेजा सन्मुख गणेश। ये कैसा अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश! हे शिवानाथ, ज्ञात करा दो, अन्यथा आज भीषण अनर्थ होगा। ज्ञात होना चाहिए हमको सावधान करने वाला कौन? अगर ज्ञात नहीं हुआ मैं अंधकार लेकर इस जग को प्रकाश दूंगा। मैं अंधकार लेकर इस जग को प्रकाश दूंगा। फूल सा बिखर कर सबको सुवास दूंगा। मैं क्रांति का पुजारी, मैं क्रांति का पुजारी। तलवार से कब भय है? अरे शत्रु लौट जा क्षण में, अभी भी बड़ा समय है। अन्यथा निकल पड़ी तलवार अगर ये पुरानी, तुम कब समझ सकोगे समय की कहानी? सहमी हुई इस धारा को मैं नौ सुहास दूंगा। मैं अंधकार लेकर इस जग को प्रकाश दूंगा। बमहर बमहर
विशद बुद्ध के विमल दिवाकर, सौर सिद्ध के मंजुल सार, जागो जागो हे पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार, मिथिला में सीरध्वज द्वारा पुत्री का सजा स्वयंवर है, जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तुम ही बालेंद्र प्रस्थान करो, रणधीर वीर गंभीर प्राण, आदर्शवाद के प्रखर पुंज धर्म धुर कुशल बाण। हम तो क्रोधातुर हो रहे थे, लेकिन ज्ञान नगरी, भक्त नगरी, महात्मा की नगरी में राजा जनक के यहाँ पुत्री सीता का स्वयंवर। अहो भाग्य, सीता धरती की पुत्री है। सीता साधारण कन्या नहीं, वर तथा पद्म को धारण करने वाली, 4 गजेंद्रों द्वारा रत्न घटस्थ अमृत में जल से सिंचवान विजय लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, आदिशक्त अम्भ सीता, जिसको आचार्य कहते हैं आदिशक्त जो जग उपजाया, सो अवतरिय मोरी हमाया। जब सीता आदि शक्ति है और सीता का स्वयंवर है, तो संसार में जोड़ा तो केवल एक ही है, वो ब्रह्म और शक्ति का। तो जब शक्ति सीता है तो निश्चित वो ब्रह्म नर रूप में आएगा। अरे धन्य हो जाएगा ये लाल सीता के पति के दर्शन प्राप्त करके। और देखिए, राम लीला कमेटी प्रबंधक हमारे परमादरणीय श्री पन्नालाल जी, उन्होंने हमारे परमादरणीय दिनेश जी दीक्षित, जो वाराणसी के बड़े ही कुशल अभिनेता के रूप में हैं और आप लोग देख ही रहे हैं, तो ये 50 रुपए पन्नालाल जी ने प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीता शक्ति है और सीता का स्वयंवर है, तो निश्चित और ब्रह्म आएगा। तो आज एक पंथ 2 कार्य सिद्ध होंगे। क्या? पहली तो भगवान शंकर के पावन पिनाक का दर्शन होगा, और दूसरे माता वैदेही के रक्तम सिंदूर भरने जो जा रहा है, उस महापुरुष का दर्शन होगा। लेकिन हमको सावधान, दर्शन के लिए नहीं, ये नवमंडल पर पुष्पक विमान, कौन? रथारूढ़ रावण, तेरा आगमन मिथिला में। अरे मैं कहता हूं नहीं मानेगा, रावण जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें जग निशाचर धावई, यज्ञों को देखकर राक्षस दौड़ लगा कर जाते हैं। शायद इसलिए रावण का आगमन मिथिला में हो रहा है। पर याद रखना, केकसी के पुत्र, आज तेरी छठी का दोष ने याद दिला दिया तो मेरा भी नाम बालासुर नहीं। लंका के दिग्गज वो सावधान। मैं भूतल पर आता हूं, जगवीरो देना। अरे दोष नहीं, मैं अपने ये शस्त्र उठाता हूं। लंक कलंक बनी जग में, जिस लंका को आचार्य कहते हैं भोगावत जसई कुलवासा, अमरावती जस शक्र निवासा, तिनते अधिक रम्मति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। वो लंका इस राक्षस के रहने से कलंकित हो गई। वो लंक कलंक बनी जग में निश्चर ही निश्चर रहते हैं। अरे करते हैं अत्याचार, अपने को राक्षस कहते हैं। उस स्वयं वृक्ष के मूल मंत्र को आज मिटाने आता हूं। ओ लंका के दिग्गज ये सावधान। मैं भूतल पर आता हूं, स्वयं को ध्यान देना मेरे लोग का। मैं चल रहा हूं मिथिला, बम हर 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 महादेव। ये चलने का प्रमाण नहीं है। सप्तगंडम निर्वतम चा बाला कंठे धारियति। भगवान शिव ने 7 गांठ की माला प्रदान की थी। 7 गांठ की माला
जब शिवजी का ध्यान ये बाल पहुंच जाता तुरंत मनवांछित स्थान। ये मेरे पास शिव के प्रदत्त माला है, जिस माला के प्रभाव से, अरे यही तो है मिथिला। जम्बू उपलक्ष्य सालमल कुश क्रोध साक पुष्कर सप्तद्वीपों के बैठे नरपाल विमल बीचका पर संस्थापित आशुतोष दिगंबर का पावन पिनाक बाण आपको प्रणाम करता है। सेवक महाराज सेवक कहो विदेश ही आए बलसुत बाण, दानवता का परित्याग कर मानवता का प्राण। बता देना सोनितपुराधीश वैनंदन वाल का आगमन हुआ है, मिलना चाहते हैं। जो आदेश महाराज की जय हो। महाराज पाताल पराधीश सोनकपुर निवासी बलिपुत्र बाणासुर का प्रवेश मिथिला के रंगभूमि के अंतर्गत है, आपसे मिलने की प्रतीक्षा में है। श्री बाणासुर जी का पदार्पण हमारी मिथिला में हो चुका है। ओ तुम अन्य कार देखो, मैं स्वयं मिलता हूं उनसे। ओ श्री वीर बरबाण कला की विशद विशारद, धर्म के धरणी, धैर्य ध्वजाधारी वीर, प्रिय प्रेम की पयोधि, मानवता की प्रतीक एवं कर्णधार गुरुभ्रात श्री बलिसुत, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की। नीम वंशावतंस जाज्वलमयी मरकट विमंडित यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और ध्यान धारणा आसन समाधि अष्ट योगों में तल्लीन रहने वाले अष्टांग योगी शीरध्वज जय जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका आगमन हाँ इस मिथिला की पवित्र भूमि पर निश्चित हृदय प्रफुल्लित हो गया। अपने जब अपनों से मिला करते हैं तो हृदय रूपी पुष्प खिला करते हैं। निश्चित ही हृदय प्रफुल्लित हो गया, वाणी कुछ कहने के लिए विवश हो रही है और कहना चाहता हूं। क्या कि स्वागत है प्रिय बंधु तुम्हारा। हमारा हाँ हाँ हाँ, स्वागत है प्रिय बाण तुम्हारा। आओ आओ सुहृद बंधुवर और गले मिले हम हर साकर। और देखो ना यह रोम रोम पुलकाये मानो इस मम प्रांगण में आकर। तो अंग अंग में और नौ तरंग में वो भर लाई उमंग धारा। अहो गुरु भ्रात बली नंदन यह स्वागत बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागती बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागत बंधु तुम्हारा। मित्र शीरध्वज स्वागत स्वीकार तुम्हारा, पर स्वागत का जब तक आभार न हो तो स्वागत मूल्यवान नहीं होता। चंद्र पंक्तियां तुम्हारे आभार में। जनक तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने, तट पर बैठे जो लोग
लहर को क्या जाने जो सुन न सके संगीत हवा की पायल का। ये वाला संगीत सब सुन लेते हैं, पर कभी एकांत में बैठ जाओ और फिर हवा के संगीत का आनंद लो। ये योगी लोग करते हैं। जो सुन न सके संगीत हवा की पायल का, जो देख ना पाए खेल चांद से बादल का, जिनके जीवन में मावस का अभिनंदन है। मावस अमावस नहीं है, ध्यान रखना, बड़ा गरिष्ठ भोजन है। जिनके जीवन में मावस का अभिनंदन है, वो उषा की रंगीन किरण को क्या जाने। तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने। हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। विदेह भारी भीड़ है, देव दनुज सभी इस अधिवेशन में है। बहुत बड़ी व्यवस्था है। तुम्हारे इन प्रबल कंधों पर इसका कुछ सहभागीदार हमें बना लो, तुम्हें हमसे सहयोग मिलेगा और तुम्हारे कार्य में कुछ हमारा भी भाग लग जाएगा। बस यही मैं भी चाहता था। आज आपने कह दिया, पूर्ण विश्वास हो गया कि बिल्कुल देखिए जो अपने होते हैं उनसे कुछ कहना नहीं पड़ता है। यही मैं भी चाहता था। मैं चाहता हूं यहाँ की व्यवस्था आप संभाल लें। यहाँ की? हाँ। अच्छा, यहाँ से आप चले जाओगे, हमको यहाँ नहीं, हम जाएंगे नहीं। हाँ। अन्य व्यवस्थाएं देख रहे, आने वाले का स्वागत, जाने वाले की विदाई। अब यहाँ पर ऐसा है कोई उत्पाती ना आ जाए। आप एक काम करो, हाँ बताओ। सारी व्यवस्थाएं आप हमको दे दो, केवल आप एक व्यवस्था ले लो। अच्छा अच्छा। जो व्यक्ति आए उससे केवल आप मिलन करो, हाँ हाँ मुलाकात करो, उससे स्वागत उसका करो। ठीक ठीक। बाकी यहाँ की व्यवस्थाएं हम देखेंगे। बस बस आप देखें, लेकिन ऐसे नहीं। स्वर्ण मंच पर बैठ कर अच्छा, और निरखे आप समाज, और मैं जाकर गुरु बंधु अबो और देखूं दूजा काज। आए यहाँ पर बैठ करके इस व्यवस्था को देखें, अवलोकन करें। हेलो, मिथिला के कुशल प्रहरी, मैं जाओ प्रहरी को चनक संज्ञाए, रंगवन में बली गयो दासन है। मेरा एक मन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जीवादेश महाराज की जय हो। लंकाधिपति दशानन रावण रंगभूमि में उपस्थित हैं, आपकी प्रतीक्षा में हैं। श्री रावण जी का पदार्पण हमारी मिथिला में। ओ, जाओ, मैं स्वयं मिलता हूं उनसे जाकर के। ओ, कंचन नगरी के विमल दिवाकर, भूतेश्वर के परम उपासक, इन ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी अशोक वाटिका बिहारी, रक्ष संस्कृत के पालक, मैया केकसी की गोद को सफल बनाने वाले विप्रावतंस श्री रामन जी। जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के परमाचार्य, सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न
पंडित के बाद परवर गुरु को तुंग, मेरु श्रृंग तुंग, सिरध्वज जनक जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका आगमन यह जनक अपने श्रद्धा रूपी शब्द सुमन आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहता है। आशा ही नहीं अपितु विश्वास करता हूं कि आप स्वीकारेंगे। स्वीकारें प्रियात्मा, स्वीकारें। ओ लंका के वो सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता हुआसु तोस के पराम शीस हो राजनीत की कुशल वीर। इतना ही नहीं अपित है धन्य तुम्हारा वो धाम जहां रहता है चारों तरह फैली। देखो ना, देखो ये हो रहा ये हर्ष इस स्वयंवर में, ये लंकेश आप के आने से तो मेरा भी हृदय वो प्रफुल्लित है। यह दरस आप के आने से चाहता हूं क्या कि आओ ये पधारो यह स्वागत को उत्साही जन है तमाम। आप लोग सुन रहे हैं महाराज जनक जी और महाराज दशानन रावण को प्रभावित हुए हैं हमारे परमादरणीय श्री राम नरेश जी त्रिपाठी। आपकी ओर से दोनों विभूतियों को ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ लंका के सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। ये निमिकुल विदेह करता बढ़िया। सिरध्वज जनक सुना आपके द्वारा मेरे प्रति व्यक्त किए गए भाव को। मैं सोचने लगा कि समाज प्रफुल्लित है, आपका हृदय प्रफुल्लित है, तो प्राय लोग प्रफुल्लित किसे देखकर होते हैं? अपनों को। और अगर एक धर्म का रक्षक
कहें? आप कह रहे हैं कि हम आप कहने के लिए ही बुलाए गए हैं। समाज प्रफुल्लित है आपको देख करके, और हमारा हृदय प्रफुल्लित है समाज को देख करके। ना ना ना, आपने कहा मेरा भी हृदय अर्थात समाज समाज हमें पाकर प्रफुल्लित है, जब और आप भी हमें पाकर प्रफुल्लित हैं। जब समाज तो धर्म का पोषक अगर अधर्म के पोषक को पाकर सुख या प्रसन्नता का अनुभव करेगा, उसका एक कारण है। तो धर्म कहाँ जाएगा? कारण है। कारण क्या है प्रसन्नता का अनुभव करने का? कोई और आप जहां जहां गए हैं तो कहीं न कहीं कोई न कोई उथल पुथल जरूर हुई है। रावण आवत सुनेऊ सकोहा देवन तक्यू मेरु गिर खोहा। बढ़िया। लेकिन जिस समय आज आपका आगमन हुआ तो समाज उसी प्रकार से बैठी हुई है, न कोई इधर से गया है, न कोई उथल पुथल मची है। इस वजह से अगर ये सभी प्रफुल्लित हैं तो मैं भी प्रफुल्लित हूं, यही मेरी प्रसन्नता का कारण तो है। जहां की ये बात आप कर रहे हैं वो देवता है। क्या यहाँ देवता हैं? भाई आपको दिख रहे हो तो हमें नहीं मालूम, हमें तो सब मानव दिख रहे। क्यों? मानव के अलावा कोई दिख रहा है? सब मानव दिख रहे। जैसे एक यज्ञ में और गया, राजा मरुत के यज्ञ में, वहां देवता थे, लेकिन हमें देखते ही इंद्रो मयूरा समृता धर्म राजस्तु वायसा करकलाच्छो धनाध्यक्षो हंसस्य वरुणो अभवत्। ठीक है? तो महाराज के कहने का अर्थ ये है कि पापी से भय मत करो, पाप से भय करो, अत्याचारी से भय मत करो। यद्यपि आपके जीवन में कुछ भी है, लेकिन है तो आप जुड़े हुए, तो किससे जुड़े हैं? जिससे जुड़े हुए हैं उनसे इनको भय है, लेकिन आप जुड़े हैं ना, आपसे भय नहीं है। देखिए, जब तक व्यक्ति का मूल स्वभाव पर चोट नहीं होगी, मूल स्वभाव व्यक्ति का परिवर्तित नहीं हो सकता। ये कहना बड़ा सरल है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो यदि पापी का तिरस्कार समाज में नहीं होगा तो पाप कभी पदच्युत नहीं हो सकता। इसलिए घृणा तो पापी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि पाप कर्म है, पाप कर्म है, और पापी करता है, तो घृणा तो कर्ता से करनी पड़ेगी। अरे आप जाए, रुको रुको बहने। हाँ, अभी एक बात और है। तुम कहाँ उलझ रहे हो? तुम साधु राजा हो और ये राक्षस राज है, जबरदस्ती लगे पड़े हो। हाँ, सीधी सीधी बात है, जबरदस्ती का। भगवान भूत भामन शंकर के पावन पिनाक प्रथम तुम्हारा प्रणाम स्वीकारे। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए भी बस, सोचने के लिए भी बस कि जो सर्व पूज्य है, सर्व पूज्य, सर्व पूज्य, जो त्रैलोक पूज्य है, इमय दो धनुषी श्रेष्ठ है, दिव्य लोकादि पूज्यते, जो त्रैलोक पूज्य है। तो पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? तो मिथिला ज्ञान नगरी है, यहां का तो बच्चा बच्चा ज्ञानी, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यही लोग कहते हैं हम नहीं मानते। ये तो सनातन की पद्धति है कि पूज्य का पूजन होना चाहिए, तो खंडन क्यों? और इस बात का विरोध समाज में उपस्थित तथा कथित महामहिम नहीं कर रहे। तो हमारा ध्यान गया कि विरोध क्यों नहीं हो रहा। हां, एक उत्तर आया कि प्राय लोग बड़े बड़े का विरोध नहीं, और थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ये बड़े से भी थोड़ा ऊपर हो।
विरोध नहीं करते, राजा का विरोध नहीं करते। तभी किसी मनीष ने कहा, बड़े बड़ाई सब करे, निर्बल को न सहाय, हवा बढ़ावत आग को। अगर आग लगी हो हवा चल जाए, तो गांव का गांव। हवा बढ़ावत आग को, पर वही हवा अगर कमजोर आग है, दीपक तो दीपक दे बुझाए, प्राकृतिक नियम है, दीपक दे बुझाए। हाँ, लक्ष्मी जाति धनवानों घर, धन किन धन जात, लक्ष्मी जाति धनवानों घर, कभी न जाति निर्धन घर को। सरिता मिलती है सागर से, जहां अगाध जल राशि है, अगाध, उसे और जल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जाएगी वहीं। ये प्राकृतिक नियम है। सरिता मिलती है सागर से, कभी न भरती सूखे सर को। जिसे जल की आवश्यकता है, सर तालाब, जिसे जल की आवश्यकता है, उसके उदर पूर्ति के लिए वो नहीं आती है। कहां जाती है? जहां अगाध जल राशि है। बस कुछ इन्हीं विचार लेकर के इस मिथिला में उपस्थित हुआ हूं, समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा में। सुना आप लोगों ने? ये जितना व्याख्यान हुआ, इसमें न जाने क्यों कहीं से अत्याचार की बू आ रही है। जैसे विषरस भादा कनक घट जैसे, जैसे स्वर्ण पात्र में शुद्ध दूध रखा है, उसमें मट्ठे की महक। वार्ता जितनी भी है, सब वार्ता प्रश्नवाचक वार्ता है। नीति हमारी कहती है कि ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। नीति क्या कहती है? खला नाम बारे खल, कंटका नाम दुग्धई प्रतिक्रिया, मुख भंगोचा दूर तो विसर्जनम। ऐसे लोगों के साथ दो ही प्रकार का व्यवहार, या तो मुंह बंद कर दो कि बात ना कर पाओ, वार्ता करो, या दूर तो विसर्जनम, पकड़ के दूर छोड़ो। तो इनको दूर तो छोड़ा नहीं जा सकता, लंका के राजा है, तो इनसे मिलना चाहिए और मिलकर के वार्ता करना चाहिए। प्रणवीर प्रणेता, जनजीवन की आत्माओं में हलचल मचा देने वाली विश्व बलिदानी सम्राट अशोकवाट का बिहारी ब्रह्म सृष्टि नायक भोलेश्वर के परम भक्त दशकंधर जी, जय श्री शंकर भगवान की। आह बल तन बल सुमन सुनित प्राधीश महाकाल बाण, जय जय श्री महाकाल की। श्री महाराज कहें, जनक से कहा कह रहे थे आपकी प्रफुल्लित काहे हो गए? नहीं देखो, सोचनी नहीं, जब हमारे मौके में चर्चा है तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तुम्हारा सोच ये होना भी चाहिए, वार्ता का आधार वहीं से बनाओ, ये अच्छी बात है, इसको स्वागत करते हैं। अच्छा, स्वागत करते हो? आपकी इस बात का स्वागत करते हैं। सुनो, इधर हमारी तरफ बिल्कुल ऊपर उत्तर रखा है, कभी 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 भय बस नावई मात। सीधे साधे लोग भय के कारण हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, महाराज प्रणाम। उसमें छाती भुला लिया, बोले हमारा हमारा। बड़ा सुरजी, इस समय के तुम सक्षम व्यक्तित्व और कम से कम इस क्षेत्र के तो एकमात्र नार, ये मैं कह सकता, हाथ उठा के इतनी ईमानदारी से कोई कहे। लेकिन जरा देखो, अगर भय और योगी में अल्प विराम फिर करें नहीं, जब ब्रह्म सृष्टि है, जब पूरी ब्रह्म सृष्टि है, योगी भोगी बचा कौन है तुमसे?
तुम्हारा अत्याचार ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, तो क्या ब्रह्म सृष्टि से इनको अलग छोड़ दिया जाएगा? मेरी बात यह है कि स्वर्ण पात्र में शुद्ध दूध, स्वर्ण पात्र में शुद्ध दूध, ये मट्ठे की महक कैसी? यहीं से शुरू करेंगे भाई। पूजा होती है कहां? कहां? यहां मिथिला में। मिथिला का है धरती में। और क्या धरती बराबर रहती है? धरती कहां है संसार में? क्या संसार बराबर रहता है? संसार में चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो, जो आया है वो जाएगा। जाएगा। तो धनुष का ही रह जाएगा। अल्प विराम। बढ़िया। आया है सो जाएगा, ये बात, इस बात का मैं स्वागत करता हूं। जो आया है वो जाएगा, लेकिन अगर भेज दिया जाएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जाने में और भेज देने में अंतर है। फिर अल्प विराम। भेजने में नहीं है, इसका समय ही इस तरह है। ही सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत बहदे ही विनय विचार बरो हाथ ते ही नभ भुज बल महिमा उद्घाती अप्रगट उधानु। जबरदस्ती का न लाओ। प्रकट उधानु विघटन परिपाटी, ये नियम यहां से आज पड़ रहा है। जो परिपाटी का नियम है उसको समाप्त किया जाएगा। ये धनुष दधी शस्त्रियों से निर्मित है। फिर ये बताओ, सीधी बात देखो हमारी तरफ, छोटी छोटी वार्ता करें तो लोग इसका आनंद लेंगे। ये बताइए आप, शंकर जी ने जिसका त्याग कर दिया हो, क्या वो बच पाएगा? इस धनुष का त्याग भगवान शिव ने किया था प्रमाण के सहित। एकदासित कंठस्य अभिश्रोच बलाबल निलक्षणे तत्राभूत महायुद्धो धनुर्रुद्रस्य महाक्रुद्धो देवराज ससायकम। भगवान शिव जब श्वेत कंठ के थे, नीलकंठ नहीं हुए थे, एकदासित कंठस्य कर्पूर गौरम करुणावतारम, तब भगवान शिव और भगवान विष्णु में जब युद्ध हुआ तो शिव ने इस धनुष का त्याग किया। धनुर्रुद्रस्य महाक्रुद्धो, महाक्रोध में आकर राजा देवराज को दिया। और जब शिव ने इसका त्याग किया है तो कैसे शिव भक्त हो कि इसकी रक्षा करने के लिए आ गए आप? कहते हो इसकी पूजा हो रही है, इसका खंडन नहीं होना चाहिए। क्यों? ये बात कहे, ये मतलब शिव भक्त को इनकी पूजन नहीं करना चाहिए। तो देवराज से लेकर के अब तक जो पूजते रहे ये गड़बड़ करते रहे। अगर त्याज्य हैं भगवान शंकर के, कहे पूजन होता रहा, आज भी हुआ, तो फिर या तो ये लोग गड़बड़ है, नहीं तो हम सही है। एक बात। दूसरी बात, बिल्कुल जैसे आपने कहा था छोटी छोटी बात, छोटी छोटी बात आपने कहा कि भगवान शंकर जिनका त्याग कर देते, कहे भगवान शंकर ने मैया का त्याग किया, फिर मैया की जरा सी स्थिति बिगड़ी तो उस यज्ञ की क्या दशा हुई? उसका परिणाम भी देखना पड़ेगा कि त्यागी गई मैया ने जब अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्होंने तो स्वयमेव दी थी, और यहां तोड़वाए जा रहे हैं। तुलना तो आपने कर दी कि जिनका भगवान शंकर त्याग कर देते, तो जब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, स्वयमेव दी, तब दक्ष का शीश नोच लिया गया, सारंग काट दिया गया, दाढ़ी किसी की नोच ली गई है, दांत किसी का
अरे तमाम। तो क्या आप कुछ ऐसा उद्देश्य बना के आए हो कि राजा जनक के यहाँ यही हो? अब तो हमें, अभी तुम क्या कह रहे थे, मट्ठे की, यहाँ सब सड़े हुए मट्ठे की बू आ रही है। अब तो जरा इसमें देखना पड़ेगा। यहाँ बढ़िया सारी बात देखिए कितना बढ़िया जुड़ गया कि नहीं, आपने करा दिया। चलिए, क्या वहां तो खाली मट्ठे की बू आ रही थी, दूध रखा जरूर है लेकिन बू मट्ठे की, यहाँ सड़े हुए मट्ठे की बू आ रही है। आपका क्या उद्देश्य? इस यज्ञ को विध्वंस कराना? ये नहीं लगा आपका, यहीं से जहां से बंद किए हो यहीं से ले गए। ये सड़े हुए मट्ठे की बू ये नहीं लग रहा, और स्वर्ण पात्र में रखे हुए दूध में मट्ठे की महक ये लग रहा है। स्वर्ण पात्र लंका सोने की, शुद्ध दूध ऋष पुलस्त का वंश वैश्रवण रावण, उसमें ये इस तरह के स्वयंवर में व्यवधान क्यों? ये मट्ठे की महक है। हमारी बात को समझो तो, ऊपर ही थोड़ा रखा है कि ढूंढ के तुरंत ले आओगे। भाई ये मट्ठे की महक कैसी? जब पौलस्त वंश के हो, स्वर्ण लंका के निवासी हो, वेदाध्यायी वैश्रवण रावण हो, तो एक पिता के यहाँ पुत्री का स्वयंवर, और उसमें किसी प्रकार की तुम्हारी बाधा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा उसमें सहयोग होना चाहिए। अब चलो चलते हैं तुम्हारी वार्ता की ओर। जो तुमने वार्ता रखी, हमने ये थोड़ा कहा था कि पूजा नहीं करनी चाहिए, हमने ये नहीं कहा था। पूजा तो इसलिए करते रहे कि शंकर जी का धनुष है, इष्ट का धनुष है, और इष्ट का कोई भी कुछ भी है तो वो पूज्य है। माता की पूजा का इस संसार ने बंद कर दिया क्या? माता की पूजा तो होती रही, शिव ने त्याग किया। पर जो बात आप कहते हो कि राजा दक्ष का यज्ञ शिव ने विध्वंस करवाया, तो क्यों करवाया? क्यों? क्योंकि राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया था, तो वो पहले से उसके ऊपर क्रोधित थे, बैर भाव था, और जिस समय सती मरण सुना, उसी समय भगवान शंकर ने वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया और दोनों को भेजकर राजा दक्ष के यज्ञ को समाप्त करवा दिया। वो शिव विरोधी था और जनक शिव विरोधी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान शिव ने सती का त्याग किया था, तो मरी हुई सती का कंकाल जो हवन कुंड में बचा था, उस कंकाल को शिव ने अपने शरीर से क्यों लगा लिया? कथ्यताम। बढ़िया, क्योंकि भाई सबसे पहला जो जहां प्रश्न हुआ है वहीं से शुरू। क्योंकि जो मैया का शरीर त्यागा गया था, वो क्यों त्यागा गया था? क्योंकि उन्होंने उनके आराध्य की भार्या के रूप में अपना शरीर धारण किया था। और इसीलिए जिस समय भगवान शंकर ने अपनी समाधि त्यागी और मैया आई, तो उन्हें वामांग स्थान न दे करके शंकर सम्मुख आसन सम्मुख, ठीक यही बात वहां है, इसलिए उन्हें अपने साथ लेकर विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। एक बात, जहां से बात को घुमाया था हम वहां से फिर शुरू हो रहे। आप कह रहे भगवान शंकर दक्ष से विरोध मान रहे थे। कहे भगवान शंकर का विरोधी क्या क्षण मात्र ना? अगर विरोध मानते, बाणासुर जी अब एक चिंतन आपसे चाहते हैं, जरा देखें जिस समय ब्रह्म सभा में दक्ष अनर्गल, हम गाली नहीं कहेंगे, शब्द बदल के प्रयोग कर रहे हैं, किया उसने वही है, अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहा
का प्रयोग कर रहा है और भगवान शंकर सहज बैठे हुए। अगर विरोध करते तो उस समय करते, नहीं किया। यहां तक नंदी ने उस तथ्य को स्थापित किया, अर्थात विरोध किया। ठीक है, यात्रा बिल्कुल सीधे सीधे जा रही हो तो बताना। तो नंदी ने विरोध किया तो भगवान शंकर ने उसे भी हटका। क्यों? क्योंकि ये हमारे संबंधी हैं। दो संबंधियों के बीच किसी को बोलने का कोई अधिकार? कुछ कहना चाहते हैं? मैं बड़ी अच्छी बात है कहना चाहता हूँ। यहाँ जो दो बातें हैं यहाँ अलग अलग है। यहाँ शारीरिक त्याग धनुष का किया गया है और जो सती जी का त्याग था वो मानसिक त्याग था। थोड़ा सा हम भी बोल दें, अरे आप तो, क्योंकि आप बोले तो लेकिन रह गया है, इसलिए उसी के पास में है जहां से बोले हो। तो ये तन सती भेंट अब नहीं और शिव संकल्प कीन मन। मही शिव ने यह संकल्प किया था कि यह तन इस शरीर से अब भेंट नहीं होगी, तो वो शरीर जल गया और पवित्र कंकाल जो बचा उसको शिव ने अपने शरीर से लगा लिया। अल्प विराम। देखिए ये बढ़िया है, ये चिंतन है, अपना अपना चिंतन है। लेकिन देखिए उत्तर आपने हमारी बात का थोड़ा किया, आपने तो इनकी बात का उत्तर कर दिया। अच्छा, इन्हीं की बात, ये उत्तर इनकी बात का हो गया कि आपने कहा था उनका मानसिक त्याग हुआ ना, शारीरिक त्याग हो गया। या तन सती भेंट अब नहीं, शरीर महाराज जी क्षमा चाहते, हाँ। शरीर शंकर जी से संरक्षित है। त्यागने के बाद में भी शंकर जी के पास में पार्वती जी हैं लेकिन ये नहीं है, सती जी हैं लेकिन ये नहीं है, ये दूर है। बढ़िया, ये ठीक जोड़ा कि ये नहीं है, कहीं ऐसे है। ये पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। क्या ये अच्छा स्वरूप आए? क्या ये बंद हो जाएगा? ये अच्छा स्वरूप आए, जटाधराए, पिनाक हस्ताय सनातनाय, सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ये पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये तो कहो नहीं कि इनके अलग कर दिया। अगर देखो मैं अलग दिखा रहा हूं, अगर ये अलग किए गए तो इनके साथ में एक दूसरे थे जो चढ़ गए थे, वो भी तो अलग किए गए। क्यों बड़ा सोच किए गए, अलग किए गए, वो भी त्यागे गए। लेकिन वो भी उन्हीं के बने रहे और ये भी उन्हीं के बने रहे। यही यथार्थ है। हां, जैसे मैया त्यागी गई, मैया कहीं अलग हो पाएंगी, अर्धनारेश्वर। इसलिए ये विषय थोड़ा गूढ़ है, इस पर हम चिंतन न करें, हम केवल इस पर चिंतन करें। बात सोचिए कि ये जो है अगर पूज्य है तो इनका पूजन होना चाहिए या खंडन? हमारी एक छोटी सी बात थी और इस बात का विरोध समाज से आना चाहिए, नहीं आ रहा है। जैसे दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर की अवमानना हो रही थी और जबकि इन सबका विरोध होना चाहिए। जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा शैव कहते हैं, विष्णु उस समाज में उपस्थित है, पितामह ब्रह्मा उस समाज में उपस्थित। ये विशेष सोचनी है कि आखिर ये दिशा कहां जा रही है। सब उपस्थित हैं। नहीं, सोचनी नहीं है, इसको वार्ता को लंबा न करें। आप ये विचार करें, जनक कौन है? जनक कौन है? जनक योगी है और योगी लोग ऐसे ही कार्य करते हैं। आप विचार तो करो। इसको केवल धनुष मानते हो, ये धनुष भर नहीं है, ये संसार का विज्ञान है। वर विज्ञान कठिन कोतंडा, और विज्ञान में ये सब किया जाता है, बनाया गया है, बिगाड़ा जाएगा।
जब समय जिसका जितना होता है उतना ही कार्य उससे लिया जाता है, उसके अधिक नहीं। इसका ये भी एक चरित्र है, ये भी एक निश्चित कार्य है, पहले से, आज से नहीं। जब ये धनुष बना था, जब ये धनुष बना था, तुम बहुत पुराना पुराना दर्शन कराते हो रावण जी, मैं भी एक पुराना दर्शन करवा रहा हूं। ये धनुष जब बना था तब जब दैत्यों का अत्याचार था, जब त्रिपुर के 3 पुत्र कमलाक्ष, पद्माक्ष, बिंदुमाली, तीनों का अत्याचार, तीनों के गांव हवा में उड़ते थे, जल में तैरते थे, कभी एक दिशा में नहीं रहते थे। तब सबने प्रार्थना किया तो बोले दिव्यायुक्त तो है ही नहीं। बोले कहां है? बोले वो तो हमने ऋषि दधीच के आश्रम में छिपा दिए। बोले लेके आओ। दधीच ने कहा बोले हमने तो उनको पी लिया, यानी आत्मसात कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा बोले वो कौन कहीं गए होंगे, उनकी हड्डियों में है, हड्डियां लाओ। इंद्र ने आकर के मांगा, ऋषि दधीच ने शरीर में नमक लगवा करके गायों को छटवा करके अस्थियां देने के लिए तैयार हो गए। उसी समय दधीच की पत्नी देवी सुवार्चा, बंद करो, अच्छा अच्छा, नहीं वो हाथ दूसरा है, इशारा वही, वो ये वाला नहीं है, दूसरा वाला है। उस समय दधीच की पत्नी देवी सुवार्चा गर्भवती थी और जिस समय दे दी अस्थियां, उस समय देवताओं को श्राप देने के लिए देवी सुवार्चा उद्यत हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा सब वहां पर प्रकट हो गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति दधीच को त्रेता में ही मुक्ति मिलेगी। ये भगवान ने वचन दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए एक नहीं अनेक प्रमाण ऐसे हैं जो पूर्ति करने के लिए ये कार्य हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान अगर अनर्गल होता तो विरोध गणेश करते, कार्तिकेय करते, नंदी करते, किसी ने नहीं किया। श्रीमान जी आ गए, बोले ये पूजक है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। एक कथानक मैं भी थोड़ा सा दे रहा हूं। नंदी का जन्म, नंदी शिव का सेवक है। नंदी का जन्म भी तो सीता के जन्म की तरह है। फिर नंदी एक ऋषि पुत्र होकर के भगवान शंकर का सेवक बन गया, भगवान शंकर का पुत्र बन गया। क्यों? बढ़िया, क्योंकि जब शक्ति जो होती है तो उसका कार्य किसी साधारण और किसी सीध नहीं होता। शक्ति का कार्य निश्चित एक चरित्र पर होता है। इसी तरह वहां हुआ, इसी तरह यहां हो रहा है। चलिए हम एक छोटी बात लेकर के फिर उपस्थित हो रहे। अगर आपका ये कथन कि दधीच से अस्थियां लेकर के इनका निर्माण हुआ, अरे हम बिल्कुल एक शब्द में उत्तर करके आगे बढ़ रहे हैं, आप परेशान ना हो। क्या यही तो है? ऐसा कुछ है? नहीं, उनका भी कहना सही है। वो समय की 5 बजने वाला है। वही समझ गए। तो एक शब्द में उत्तर आपने बताया कि दधीच से अस्थियां ली गई क्योंकि अस्त्र शस्त्र वहां थे और इनका निर्माण हुआ। तो कहे एक बात बताओ, दक्ष यज्ञ में जिस समय भगवान शंकर ने इन्हें चढ़ाया कि मैं सारे देवताओं का वध कर दूंगा, देवताओं ने अनुनय विनय की तो ये देवताओं को दे दिए गए। आज तो सर भाई रुके, नहीं हम अब इसी बात कहूं मैं एक शब्द का उत्तर किए देता हूं, उत्तर पहले किए देता हूं। ये जो तुम कथा बता रहे हो ये अलग अलग कल्प की है, इसलिए इस कथा के चक्कर में न पड़ो। टूटेगा चापक बाड़ा मिथिला में महाराज 7 बार सुनने वाला जाएगा, चलने ले खबर में सचिन आ जाए समय बहुत तत्वन का फाट फूट जाएगा। ये खटकेगी चंदास मेरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला बह जाएगा। अब धनुष का ये कौशल होगा, ये आज धनुष ये कौशल होगा, ये दिशाओं में लगे आग,
है प्रेम जय और वो थर का पे शेष राग वाली वाली में वो अंधकार से धनुष रोकने वाले का ये मस्तक सीको अर्पण होगा। अब रे धनुष करूंगा तेरे मस्तक पर बनकर मैं हल्का बड़ा प्याला पीऊंगा बनकर तो स्टाइल उठेंगे ये पर्वत से कांपेंगे हिमालय हो धराशाही करूं जब युद्ध टक्कर मैं भुजदंड की शक्ति अलौकिक है पराजुवान भूतल पर करूंगा चंद्र दिनकर। एक बात और समझ लो, यहाँ की व्यवस्था भी हम ही को दी गई है इस साल। ये तो है। अभी अभी जनक सारी व्यवस्था सौंप के गया है। हाँ ये हमें मालूम। अब ऐसा उत्पात न करो कि कुछ नीचे कट जाए कुछ ऊपर कट जाए। अपने लक्ष्य की पूर्ति करो। का है इसमें लगे? हमने इनमें लगाया प्रतिबंध, तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, तो कहो ना करो नहीं, बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ। अब हिंदे आंखों का चैला चीर के डालते हटाओ, कुछ न फाटी न काटी। चैले भारत रहे हो, हम मन ही फारे की बात कर रहे, हमसे न उलझो। सुनो, भुट्टा चिटका देंगे भला। चक्कर में न पड़ना चैला के। जैसे भुट्टा अलग अलग हो जाता है वैसे कर दूंगा। इसलिए मेरा विरोध नहीं यहाँ पर। अपने लक्ष्य की पूर्ति करो, मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति करूं, क्योंकि तुम और हम दोनों बराबर हैं, कोई कहीं से कम नहीं। रावण बाण महाभट्ट भारे, हाँ आएंगे आएंगे, पर देखो स्थिति का है इसके सामने। देख सरासन गवही सिधारे गवही माने जाने तो का चुपचाप हम लोग हल्ला मचा रहे। प्रेमी सज्जनों, धनुष का खंडन आज होकर के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एक बार सब लोग प्रेम से जय घोष करेंगे। वो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की। अरे जय तो बोलो। रावण को डर रहे हो क्या? आगे से पीछे तक सब दहशत में जी रहे ना भाई, तुमको थोड़ी डर रहे हैं यार, सह आ रहे हैं बैठे बैठे। इतनी जोर से जय बोलो, जय बोलने से पाप बाहर निकल जाता है। अपना अपना पाप निकाल के रावण के साथ लंका भेज दो। यहाँ क्या करोगे रख? अभी तुम्हें ने कहा था ये लोग भय की वजह से प्रसन्न है। अरे वो तो जनक आउट तो समय लगा था, ये थोड़ी भय, ये तो बैठे हैं जो कि जो। सब लोग जोर से बोलो, ओ श्री शंकर भगवान की, ओ गुरुदेव भगवान की, ओ सार्वभौम महाराज की, हर हर महादेव। जय जय हो। अभी मैं अपने मार्ग पर सने सने आगे बढ़ रहा था। तुम जाओ। कंटक मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक। बड़ा ककड़ीला पथरीला हमारा मार्ग है, तो ककड़ीले पथरीले मार्ग में बाणेश रूपी बाधा आएगी। तब भारी बोटा पर आ रहा है, कौन तुरंत पार में। तो ककड़ीले पथरीले मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक। मुझे पुनः अपने मार्ग पर बढ़ना चाहिए, जिसके लिए मैंने अपने जीवन की नहीं, अपने परिवार के जीवन की नहीं, वरन संपूर्ण राक्षस समुदाय के जीवन की पूंजी दांव पर लगाकर विवश किया उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। आज तक विश्व इतिहास में, अब आप बैठे हो तो थोड़ी यात्रा कर रहे हैं, छोटी सी है, आज तक जितने भी अवतार हुए वो अकेले आए, अपना काम किया, चले गए। अकेले काम, मीन कमट सूकर नरहरि, कोई और साथ में नहीं। लेकिन रावण के लिए तीनों, अकेले से काम नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि चतुरानन ब्रह्मा जी
धन पंचानन शंकर जी, तो चतुरानन धन पंचानन धन एकानन बराबर दशानन। आपकी बुद्धि को और आपकी इस अभिव्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन सानिध्य में रहे, ये ईमानदारी से कोई कभी नहीं कहेगा हम अल्लाह मचा के कहते। आज तो मैंने एक बार इन मनीषियों से पूछा कि ये साधन धाम मोक्ष का द्वार है, तो यहाँ वो कहीं नहीं आते हैं। तो आपने बताया वो आते हैं। हमने कहा कब? तो आपने बताया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। और कोई बात? हाँ ने क्या? कल जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब। अरे हम समझ गए कि उन्हें धर्म अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि धर्म होता है तो आते नहीं, अधर्म होता है तो दौड़े चले आते हैं। शाम को बड़ी भीड़ थी, क्योंकि उनको वो अच्छा लग रहा था, वो वाला वो अपना अच्छा देखा और चले गए। अब कुछ लोग बैठे क्योंकि उनको ये अच्छा लग रहा है, तो धर्म होता है तो ये नहीं आते, अधर्म होता दौड़े। हम समझ गए कि इन्हें धर्म अच्छा, बस फिर क्या था, उठा ली चंद्रहास, खींच दिया पाला धर्म और अधर्म का, खड़ा हुआ धर्म के पक्ष में, विवश किया इन्हें उस लोक से। आओ हमारे सहारे दर्शन कर लो, बाकी दर्शन मिलने वाले। पहचाना? अरे आप तो संसार को पहचानते हो, तो हमें क्यों नहीं पहचानोगे? हजारों बछड़ों के बीच में यदि एक गाय छोड़ दी, हजारों बछड़ों के बीच में यदि एक गाय छोड़ दी जाए, तो वो गाय अपने बछड़े के पास पहुंच जाएगी। आपके तो सबे पुत्र हैं, सबको पहचानते हो। आज रावण को भी मिल गए तो रावण को भी सम्मम प्री सम्मम उपजाए ना। गाय बछड़े के पास जाएगी, बछड़ा भ्रमित हो सकता, गाय नहीं। तभी उनकी संज्ञा हरिजन्नी, मैं बालक तोरा, गाय से मां की तुलना की गई। राघु, आज आपको अपने सन्निकट पाकर न मालूम क्यों मेरे विचारों में अनायास परिवर्तन हो रहा। यद्यपि ये मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव कैसा? स्वभाव तो तामसी है, होए भजन नहीं तामस। लेकिन न मालूम क्यों आज विचारों में अनायास परिवर्तन हो रहा है। कहो इस भूमि का भी प्रभाव हो सकता है, स्थान का भी प्रभाव होता है। हाँ, भूमि का भी प्रभाव, स्थान का भी प्रभाव। नारद काम को जीत नहीं पाते अगर उस स्थान पर ना होते, वो स्थान का प्रभाव होता कि काम को जीत गए। नारद में ये सामर्थ्य नहीं थे, ठीक है। तो स्थान नहीं, हमें तो आपे का प्रभाव लगता है। हाँ, क्योंकि आप कहते हो सन्मुख होए जीव मोई जब ही, तो जन्म कोटि याग नासो तब ही। तो मैं अपने उन परिवर्तित विचारों को आपके इन चरणार विंदों में समर्पित कर रहा हूं। इतना बड़ा भक्त मिली न, लोग कहां है भले पापी। चरणार विंदों में समर्पित कर रहा हूं। जब किसी ने आपका साथ देने से सबने मना कर दिया कि 3 जन्म तक को भोगी, भोगने के लिए सबसे पहले आगे है। राघव, मेरे मन के भाव तुम्हारे
इस मन पर भी लहराते होंगे और कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा। सच कहना राघव, क्या अपने सपनों में तुमने मुझको कभी निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे, कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। कहीं राघव, कहीं जिससे शांत हो मेरे मन की पिपासा, या ये कह दूं इस तपते हुए रेगिस्तान में अपनी अमृतमयी वाणी की कुछ बूंदें टपकाकर कुछ तो शांत प्रदान करो राघव, कुछ तो शांत प्रदान। बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है आपसे मिलकर के दशानंद जी। आपने अपने मन की बात मेरे समक्ष प्रस्तुत की। मैं भी अपने मन के भाव कुछ आपके समक्ष रख रहा हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तुम्हारे 10 कंधर है, तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल पर आया हूँ, हंसों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र आया हूँ। सीता मिस कछुक दिन बीते, फिर क्या करोगे राघव? लंका गढ़ में चढ़ आऊंगा और बैठा कर वाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। ये इतिहास के पलने पलने में, इस इतिहास के, ये इतिहास के पलने पलने में ये अमर कथा गजब कर दिया। लिख जाएगी। सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप राम गुण गाएगी। तुम भी सचेत हो, तुम भी सचेत हो लंकापति, स्मरण रहे उद्गारों का नहीं भेद, नहीं भेद, नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे उन
विचारों का तेरे उन उच्च विचारों का। बढ़िया। आप परम पिता हो। एक पिता के कई संतानें, किसी के एक, किसी के दो, किसी के तीन, किसी के चार चार संतानें। इस समाज में ऐसे तमाम लोग बैठे होंगे। बड़ी संतान पिता के पास पहुंची और जाकर के एक प्रश्न किया, पिताजी सबसे अधिक आप किसे चाहते हो? पिता ने सोचा अगर इसको प्रसन्न करना है तो इसके अनुसार उत्तर भी देना। कल बेटा तुम ही का। थोड़ी देर बाद दूसरा पुत्र पहुंचा और जाकर के वही प्रश्न किया कि पिताजी आप सबसे अधिक किसे चाहते हो? तो पिता ने भी सोचा कौन लिख के देगा। कहा बेटा तुम ही का। क्रम से तीसरा और चौथा पुत्र वही नपातुला प्रश्न, तो पिता का वही नपातुला उत्तर, बेटा तुम ही का। तो जब एक पिता अपने चार पुत्रों को संतुष्ट कर सकता है तो आप तो परम पिता, आपको सबको संतुष्ट करना है। उत्तर तो जब एक पिता अपने चार पुत्रों को संतुष्ट कर सकता है तो आप तो परम पिता हो, आपको सबको संतुष्ट करना है। आज रावण मिल गया तो रावण को भी संतुष्ट कर दिया, मैं एक तुम्हारे। कभी कहते हो धेनु विप्र सुर संत हित, कभी जब जब नाथ सुरन दुख पायो तो नाना तनु धरे। हाँ, आपने कहा कि इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। हाँ, भले पृष्ठभूमि रावण द्वारा तैयार की जाए, भले नींव की ईंट के रूप में रावण खड़ा हो, लेकिन लिखा रामचरित्र जाएगा, रावण चरित्र। क्यों सदैव कंगूरे पूजे गए हैं, नींव के ईंट के बलिदान को किसने देखा? बस हे राम तुमने कह दिया, विश्वास मुझको हो गया। जानते हो विश्वास क्यों हो गया? आपका वो चतुर्भुजी रूप होता तो विश्वास ना होता, क्योंकि वो तो छलिया रूप है। छल कर टारे उस्तास व्रत प्रभु सुर कारज। इस रूप में हो, दशरथ नंदन राम के रूप में हो, इसलिए विश्वास हो गया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन, इसलिए विश्वास मुझको हो गया। और आया था जिस लक्ष्य से वो लक्ष्य पूरा। प्रेमी भक्त जनों दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करे, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की। हेलो, ओ जाने सो अवसर सियत भो